पापा का तोहफा, एक अनमोल जन्मदिन। गांव के कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां रहते थे राजू और उसके पापा श्यामू काका। श्यामू दिन भर मजदूरी या कभी कभी रिक्शा चलाकर गुजारा करता था। माँ तो जब राजू 3 साल का था तभी चल बसी थी। अब ये छोटा सा परिवार बस बाप बेटे की जोड़ी थी। राजू बहुत होशियार और समझदार बच्चा था, लेकिन एक ही कमी थी, उसे भी वही सब चाहिए था जो बाकी बच्चों को मिलता था। कभी टॉफी, कभी खिलौना, और अब उसकी जिद थी केक वाला बर्थडे। आज उसका जन्मदिन था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, वो उछल पड़ा, चिल्ला चिल्ला कर बोला, पापा आज मेरा बर्थडे है। श्यामू उस वक्त रिक्शे की चेन ठीक कर रहा था। उसने पसीना पोंछा और राजू की ओर मुस्कुराकर देखा। हाँ बेटा, याद है पापा को। आज तो बड़ा दिन है, राजू आंखों में चमक लिए बोला। तो फिर आज केक आएगा ना, नए कपड़े भी, और पापा मैं भी हैप्पी बर्थडे टू मी गाना गाऊंगा जैसे पिंकी मनाती है स्कूल में। श्यामू ने एक पल को सिर झुका लिया। जेब में सिर्फ 48 रुपए थे। घर में दाल भी नहीं थी, मगर बेटे की उम्मीदें उसकी आंखों से छलक रही थीं। वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन न भी नहीं कह सकता था। उसने धीमे से कहा, आज कुछ अच्छा जरूर करेंगे बेटा, वादा रहा। राजू खुशी से उछल पड़ा। पापा पक्का ना, चलो मैं स्कूल जा रहा हूँ और जल्दी आना। स्कूल में बर्थडे की उम्मीद। स्कूल में राजू ने किसी से अपना जन्मदिन नहीं बताया। सोच रहा था जब पापा केक लाएंगे तभी सबको बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसका मन बेचैन होने लगा। दोपहर में पिंकी ने कहा, राजू तू बड़ा चुपचाप क्यों है आज? राजू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस शाम को देखना सरप्राइज है। पिंकी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कहीं तुम्हारे पापा रिक्शे में केक लेकर ना आ जाए। बच्चे हंस पड़े। राजू भी हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल दुख गया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में सोचने लगा, क्या मेरे पापा वाकई ला पाएंगे? पापा की जद्दोजहद उधर श्यामू ने तय कर लिया था। बेटे को इस बार जरूर बर्थडे का तोहफा मिलेगा। उसने दिन भर रिक्शा चलाया। धूप तपा रही थी, लेकिन वो बिना रुके सवारियां ढोता रहा। दोपहर में एक अमीर साहब ने उसे 5 किलोमीटर दूर छोड़ा और 100 रुपये दे दिए। शाम तक श्यामू के पास थे 263 रुपए। वो भागता हुआ बाजार पहुंचा। पहले गया पुरानी चीजों की दुकान। वहां से एक साफ सुथरा नीला रंग का शर्ट लिया जो राजू को बिल्कुल फिट आए। फिर बेकरी पहुंचा। वहां एक छोटा चॉकलेट केक, ऊपर लिखा था हैप्पी बर्थडे राजू। सब कुछ लेकर वो जैसे ही बाहर निकला, एक बच्चा भागता हुआ आया। भैया, कोई आदमी एक्सीडेंट में गिरा पड़ा है। श्यामू भागा, देखा एक बुजुर्ग आदमी रोड पर पड़ा था। लोग वीडियो बना रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। श्यामू ने अपना सामान नीचे रखा, आदमी को अपने रिक्शे पर लादा और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर नहीं लाते तो इनकी जान चली जाती। सारा पैसा खर्च, मगर उस बुजुर्ग के पास कुछ भी नहीं था। श्यामू ने अपने सारे पैसे उसकी दवा में लगा दिए। जब वापस लौटा तो देखा उसका केक और कपड़े किसी ने चुरा लिए थे। वो वहीं बैठ गया, रो पड़ा। मैं अपने बेटे से वादा नहीं निभा पाया। राजू का इंतजार और झटका शाम हो चुकी थी। राजू बार बार गेट की ओर देख रहा था। कुछ बच्चों ने पूछा, कहाँ है तेरा केक? राजू ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। पापा आ जाएंगे, जरूर लाएंगे। अचानक पापा आते दिखे, सिर्फ खाली हाथ, चेहरा धूल से भरा, पसीना, आंखों में आंसू। राजू समझ गया और पहली बार गुस्से में चिल्लाया, आपने फिर वादा तोड़ा। मुझे भी सबके जैसा मनाना था। आपको नहीं चाहिए था तो हफा देना तो क्यों बोले थे? श्यामू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अंदर चला गया। मासूम दिल और सच्चा प्यार। रात को राजू की नींद खुली। पापा वहीं जमीन पर बैठे थे। वो धीरे से उनके पास गया, देखा पापा रो रहे थे। राजू बोला, पापा आप क्यों रो रहे हो? श्यामू ने राजू को गले लगाते हुए सारी बात बता दी, कैसे उसने किसी की जान बचाई, कैसे केक और कपड़े चोरी हो गए। राजू की आंखों से आंसू टपकने लगे। पापा आपको पता है, आप तो मेरे हीरो हो। आपने किसी की जान बचाई, उससे बड़ा तोहफा कोई नहीं दे सकता। श्यामू ने कहा, माफ कर दो बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाया। राजू मुस्कुराया,
आपने मुझे सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा गिफ्ट होती है। आज मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा हूँ। अगली सुबह, असली सरप्राइज। सुबह जब राजू उठा तो दरवाजे पर भीड़ थी। वो बाहर आया तो देखा वो बुजुर्ग आदमी जिसे श्यामू ने बचाया था अपनी कार से उतरे। वो थे सेठ हरिनारायण गुप्ता, गांव के सबसे अमीर आदमी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई, वो सच्चे इंसान हैं। उन्होंने एक बड़ा बर्थडे केक, ढेर सारे गिफ्ट और नए कपड़े राजू को दिए। फिर बोले, श्यामू भाई आइए मेरे साथ काम कीजिए, आपकी मेहनत और ईमानदारी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। गांव में सब तालियां बजा रहे थे। राजू के चेहरे पर मुस्कान थी। वो अब सिर्फ बर्थडे ही नहीं, पापा की सच्ची कमाई पर गर्व भी मना रहा था। और सब बच्चे बोल पड़े, राजू आज तो तेरा बर्थडे सबसे बेस्ट है। कहानी की सीख, प्यार, ईमानदारी और इंसानियत सबसे बड़ा तोहफा होती है। पैसा तो आता जाता है लेकिन अच्छाई हमेशा लौट कर आती है।